कि व्यक्ति अगर कहीं भाग कर चला जाता है, कहीं दूर चला जाता है, तो उसकी आस रहती कि कभी न कभी मिल जाएगा। माँ पिता को छोड़कर जाता है तब भी आस रहती कि मेरा बेटा अवश्य मिलेगा। आज देवकी मैया को वही आस लगी हुई थी कि मेरा बेटा आएगा जरूर, देर है अंधेर नहीं, मेरा कृष्ण जरूर आएगा, मुझे जरूर अपने हाथों से मुझे अपने गले से लगाएगा बेटा कन्हैया। कि जगदीश जगपति विषमर कन्हैया, हे अखिलेश बिहारी तो ये पार करे गोनैया। हे कन्हैया, मुझे बहुत आस है तेरी, अगर तू नहीं आएगा ये मैया तुझे बहुत जीवन से बुला रही है। मेरे भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कह के वो मैया कारागार झूलों में बिलख रही है। उस मैया के 6 बालक तो भोजराज कंस ने मार दिए थे, लेकिन जो 8वां बालक पैदा हुआ वो भी मुझे छोड़कर कहां चला गया। वसुदेव से बार बार कह रही थी कि प्रभु ये सब तुम्हारा कसूर है, अगर तुम मुझे बता देते कि हमारे बेटे मेरा भाई भोजराज कंस मारेगा तुम इस कारागार जेलों में बिल्कुल नहीं रहती। मेरे भैया कन्हैया ने प्रणाम जब किया है तो अपनी मैया से भी कहता है, मैया अरे मेरी जन्म देने वाली जगत कदार की मैया, मैं तेरा कृष्ण कन्हैया आ गया हूँ। अरे मैं तेरा वही कृष्ण गोपाल जो मैंने तुम्हें शतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए थे, आज वही तेरा कन्हैया आ गया है। कन्हैया ने अपनी मैया देवकी को रोते हुए देखा है कि मेरी मैया बिलख रही है। अरे मेरी वसुदेव बाबा वो भी बड़ी रो रहे हैं। तो कन्हैया ने अपनी मैया को जब ये कहा कि मैं तुम्हारा कृष्ण गोपाल हूँ, उसी समय कृष्ण भगवान बोले, मैया भगवान कन्हैया बोले, मैया और ये अर्शु भैया 51 का हार हमारे घर में डालकर बहुत बहुत सम्मान किया, ताली बजाएंगे सभी लोग। मैया ने कहा कि कन्हैया अगर तू मेरा बेटा है, अगर तू मेरा हकीकत में जन्म देने ही वाला है, तो सिर्फ तू मुझे एक बात बताना। और बोले, कि कन्हैया इतना बताओ मैया है तेरी मैया न बोलो। देवकी ने कहा इतना बताओ
सिर्फ एक ही बात बताऊं कि जन्म देने के बाद और तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? इस मैया का तुमने एक भी दिन पता नहीं पाया। अरे ये मैया रो रो के किस तरीके से जीवन व्यापन की है, सुनो। मैया और कृष्ण कन्हैया की जब आपस में वार्तालाप हुई तो कन्हैया ने मैया देवकी को अपने गले से लगाया, कहा कि मैया अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे मैंने आपको बहुत छोड़ दिया लेकिन अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ मैया। अरे आपको जो तंग करता था भोजराज कंस, मैंने उस भोजराज कंस को हमेशा हमेशा के लिए मैंने दूर कर दिया है। अरे मैंने भोजराज कंस मामा का वध कर दिया है मेरी मैया। देव की मैया समझ गई कि मेरा कन्हैया हकीकत में आया है, तो कन्हैया को देख करके देव की मैया बड़ी खुश हुई, का मेरे जीवन का खोया हुआ ताला वापस हुआ है। देव की मैया ने कन्हैया को पकड़ के कहा कि कन्हैया अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तुझे पता है कि एक मैया एक बेटा के बगैर कैसे रह सकती है। तो कन्हैया ने एक वचन दिया कि मैया कि छोड़ेंगे न हम, कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया, मरने दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया। बोले कन्हैया भगवान श्याम सुंदर ने अपनी देव की मैया को वचन दे दिया, कहा कि मैया आज से तू ये जान कि तेरा खोया हुआ लाडला तेरे पास आ गया है, अब वो कभी नहीं जाएगा। मेरे भैया देव की मैया और वसुदेव को प्रणाम करते समय भगवान कन्हैया ने एक बात कही कि मैया हमारे युगसेन नाना जो है ना, उस दुराचारी भोजराज कंस ने
उसने जब राज छीन लिया था हमारे उग्रसेन नाना से, तो आज मैं अपने उग्रसेन नाना को राज तिलक करवाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप आज्ञा दे दो, अपनी मैया और वसुदेव से विनय की है आशीर्वाद लेते समय। अब तो भगवान कृष्ण और बलराम वसुदेव से आशीर्वाद लेकर के नाना उग्रसेन के पास जाते हैं। नाना उग्रसेन जो थे पृथ्वी पर पड़े हुए थे, अपने समय को व्यापन कर रहे थे, लेकिन भोजराज कंस ने उस मथुरा पर न्याय पे न्याय किया। भगवान कन्हैया बोले, अरे नाना जी, उग्रसेन तो पड़े हुए थे भूमि पर, क्योंकि उस दुराचारी भोजराज कंस ने राज छीन लिया था। उग्रसेन कहने लगे कि कौन हो जो आज मुझे आवाज लगा रहे हो? अभी तक तो मुझे किसी ने आवाज भी नहीं दी और आज आवाज कैसी आ रही है? मेरे भैया भगवान श्याम सुंदर ने अपने नाना जी को जब भूमि पर पड़े हुए देखा है, तो उग्रसेन भगवान कन्हैया की बात सुनने लगे। तो कन्हैया ने कहा कि नाना जी धिक्कार है, अरे धिक्कार है ऐसी पुत्रों को जन्म देना जो पुत्र अपने माँ बाप को ना समझे। अरे एक पिता होते हुए फिर भी उसने इस मथुरा का राज ले लिया। मेरे भैया उसी समय भोजराज कंस के बारे में उग्रसेन को सारा हाल बताया हमारे कन्हैया ने कि नाना, जो आप जिस बेटे के लिए तरसा करते थे, जो बेटा आपको हमेशा दुख पे दुख दिया करता था, मैंने उस बेटा को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया है।